संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। ईसा तीरुस प्रांत से चले गए। वह सिदोन होकर और देकापोलिस प्रांत पार कर गलीलिया के समुद्र के पास पहुँचे। लोग एक बहरे गूंगे को उनके पास ले आए और उन्होंने यह प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। ईसा ने उसे भीड़ से अलग एकांत में ले जाकर उसके कानों में अपनी उंगलियां डाल दीं और उसके जीभ पर अपना थूक लगाया। फिर आकाश की ओर आंखें उठाकर उन्होंने आह भरी और उससे कहा, एफेता, अर्थात खुल जा। उसी क्षण उसके कान खुल गए और उसकी जीभ का बंधन छूट गया, जिससे वह अच्छी तरह बोलने लगा। ईसा ने लोगों को आदेश दिया कि वे यह बात किसी से नहीं कहें, परंतु वे जितना ही मना करते थे, लोग उतना ही इसका प्रचार करते थे। लोगों के आश्चर्य की सीमा ना रही। वे कहते थे, वह जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। वे बहरों को कान और गूंगों को वाणी देते हैं। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज सामान्य वर्ष का 23वां रविवार है। आज के पाठ ईश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ईश्वर बिना भेदभाव के सभी मानव जाति का उद्धार करते हैं। सबों को सब प्रकार के बंधनों से मुक्त करते हैं। ईश्वर न केवल आध्यात्मिक बंधन बल्कि शारीरिक बंधन से भी मुक्त करते हैं। वास्तव में ये बंधन मानव का ईश्वर से संबंध को तोड़ देता है, मानव को ईश्वर से दूर कर देता है। आज के पहले पाठ में नबी ईसायास ईश्वर के प्यार, करुणा, दया के द्वारा चंगाई एवं उद्धार की शक्ति को दर्शाता है। इस्राएलियों के निर्वासन के समय नबी ईसायास ईश्वर के द्वारा चंगाई पर नबुवत कर इस्राएलियों को आशा देते हैं। भजन अनुवाक्य ईश्वरीय न्याय को जिक्र करता है। याकूब के पत्र से लिए गए दूसरे पाठ ईश्वरीय निष्पक्षता पर विवरण करता है। और सुसमाचार में यीशु ख्रिस्त एक अंधे गूंगे व्यक्ति का बंधन खोल देते हैं। आज के तीनों पाठ लोगों के प्रति ईश्वर का निष्पक्ष देखभाल को दर्शाता है। नबी ईसायास के ग्रंथ के 35वें अध्याय के 5वें पद में लिखा है, तब अंधों की आंखें देखने और बहरों के कान सुनने लगेंगे। लंगड़ा हरिन की तरह छलांग भरेगा और गूंगे की जीभ आनंद का गीत गाएगी। ये वाक्यांश जिसे नबी ईसायास 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व घोषित किया था, वह आज के सुसमाचार में यीशु में पूरी हो रही है। संत मार्कुस रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय के 31वें पद में वर्णित बहरे गूंगे की मुलाकात प्रभु यीशु से गलीलिया के समुद्र के पास होती है। लोग उसे प्रभु के पास लाकर प्रार्थना करते हैं कि वे उस पर हाथ रख दें। स्मरण रहे कि यही गलीलिया वह प्रांत था जहां के लोगों ने प्रभु यीशु में संपन्न हो रही ईश्वर की मुक्ति योजना स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने उनके चमत्कार देखने के बावजूद कहा था, यह सब इसे कहां से मिला? यह कौन सा ज्ञान है जो इसे दिया गया है? यह जो महान चमत्कार दिखाता है, वे क्या हैं? क्या यह वही बढ़ाई नहीं मरियम का बेटा, याकूब, यूदस और सिमोन का भाई? परंतु प्रभु यीशु किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। उन्होंने उसे भीड़ से अलग एकांत में ले जाकर
उसके कानों में अपनी उंगलियां डाल दीं और उसकी जीभ पर अपना थूक लगाया। फिर आकाश की ओर आंखें उठाकर उन्होंने आह भरी और उससे कहा, एफेता अर्थात खुल जा। उसी घड़ी उसके कान खुल गए और उसकी जीभ का बंधन टूट गया, जिससे वह अच्छी तरह बोलने लगा। इस चमत्कार के बाद लोगों की प्रतिक्रिया अप्रत्याशित रही। वे स्वतः कह उठे, वे जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। वे बहरों को कान और गूंगों को वाणी देते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यह चंगाई ईश्वर और उसके पुत्र प्रभु यीशु के व्यक्तित्व के बारे में बतलाती है, और वह है प्रभु यीशु का अति संवेदनशीलता, दयालुता और करुणामय हृदय। वे जिस प्रकार बहरे गूंगे को भीड़ से अलग ले जाकर उसे चंगाई देते हैं, यह उनकी अति संवेदनशीलता को ही दिखलाता है। लज्जा, हीनता और घबराहट भरे वातावरण से दूर ले जाकर प्रभु उसे बड़ी करुणा से एक नया जीवन देते हैं। बहरे गूंगे की चंगाई का प्रसंग हम सबों के लिए भी आज के संदर्भ में नई आशा और उत्साह लेकर आता है। कई बार कई परिस्थितियों में हम स्वयं को भी आध्यात्मिक तौर पर बहरे और गूंगे पाते हैं। ना तो ईश्वर की वाणी सुन पाते हैं और ना ही उनसे बातें कर सकते हैं। बहुत बार जब हमारे जीवन में कोई बड़ी समस्या आ जाती है या कोई संकट हमें घेर लेता है, तो घबराकर हम ईश्वर की ओर अपना हृदय ऊपर उठा लेते हैं। मगर ऐसा लगता है कि ना तो ईश्वर की वाणी हम सुन पा रहे हैं और ना ही वे हमारी प्रार्थनाएं सुन पा रहे हैं। लगता है ईश्वर भी गूंगे और बहरे हो गए हैं। चलिए हम माता मरियम, जिनका हम आज जन्मोत्सव मना रहे हैं, के मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें कि हम अपने दिनचर्या में बाइबल वचन एवं प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर को खोजें और उनके हर छोटे बड़े वरदानों के लिए दीनतापूर्वक धन्यवाद दें। आमीन।